7 दिन बच्चा पैदा कर रहे हैं, एक रेड लाइट पे देखो, थोड़े दिन बाद ऐसे घूमती रहेगी, मांगती रहेगी, थोड़े दिन बाद गोदी में बच्चा ले आएगी। कहाँ से आ गया वो? इनकी गिनती कर लेता है कि अस्पताल में होता है क्या? पटरी पे ही हो जाता है वो। जनसंख्या विस्फोट है। देखो क्यों? एक मुल्ला 50 साल का वो भी बच्चे करता है, उसका बेटा 30 साल का वो भी बच्चे पैदा करता है, फिर उसका बेटा 16-17 साल का वो भी बच्चा पैदा करता है। 3 पीढ़ी लगातार बच्चा पैदा कर रही है। इस बार जब ये ऐसे पलटेगा तो ऐसे खरीज बिखर रही होगी, चलते चलते पैरों के नीचे आएंगे। मतलब पलटेगा कैसे? 3 पीढ़ी बच्चा पैदा कर रही है एक साथ। एक साथ। ठीक। अब वो तीसरी पीढ़ी के बाद फिर वो 3 पीढ़ी एक बार में बच्चा पैदा करेगी, तो 100 के 1000 और 1000 के 10,000 ऐसे 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 खरीज बिखर जाएगी। तो ये जनसंख्या विस्फोट क्यों, वही जानना चाह रहा हूँ ना मैं। वेदा मुल्ला से पूछो, मैं पैदा कर रहा हूँ क्या उसके घर में जाके? वो कर रहा है, वो देगा जवाब इस बात का क्यों। उसमें भी तो बुद्धि होनी चाहिए ना। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, इन्हें शिक्षा भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए। वो तो वो एजेंसी बताएगी ना जो बुद्धि देती है, जाओ अल्लाह की देन है। वो तो एजेंसी बताएगी ना वो क्यों नहीं मिसगाइड कर रही है, क्यों वैज्ञानिक आधार पर बात नहीं हो रही। ये तो देश का शासन प्रशासन समझाएगा ना कि देश में रिसोर्सेज लिमिटेड है। कब तक आप योजनाओं में मकान बांटते रहेंगे? कब तक आप 5 किलो अनाज बांटते रहेंगे? कब तक आप टैक्स के पैसे से सिलेंडर बांटते रहेंगे? शर्म आनी चाहिए। सरकार के भरोसे पैदा हो रहे हो क्या आप? सरकार के भरोसे पैदा हो रहे हो क्या? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार पे बोझ नहीं है। कहां से अच्छी सड़क मिल जाएगी? एक बाइक पे 5-5 बच्चे घूम रहे हैं, बताओ ना। कठोर कानून की देश में आवश्यकता है। ये भीड़ भड़ाका, ये पुस्तक वाला कानून यहां नहीं चलेगा। भारत भारत के हिसाब से चलेगा। दिल्ली में कितने घुसपैठिए हैं? दिल्ली में आप बहुत काम करते हैं। दिल्ली में मैं एक आंगनवाड़ी वाली बहन जी से मिला, तो वो किसी कार्यक्रम में आई हुई थी, तो मेरे से कहती भाई साहब मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। मैं कहा बताओ। कह रही हम सर्वे कर रहे थे, आधार कार्ड का कुछ था, तो एक मुल्ला कहता है 4-5 बालक ले रहा, मुल्लानी ने 2 बगल में दबा रखे, कहता है एक भी कागज ही नहीं है हमारे पास, एमएलए से लिखवा के लाए हमारा आधार कार्ड बना दे। कह रही हमने वो भगा दिया। प्रत्यक्ष बात है ये। तो ऐसे तो बहुत हैं। मोटा मोटी सा कांकड़ा। एमएलए को वोट चाहिए, एमएलए दे देगा लेटर हेड छाप के, 10 पैसे का लेटर हेड लिख देगा, कुछ भी मार देगा हस्ताक्षर। एमएलए का आपने जिक्र किया, मानवतुल्लाह खान का जिक्र करना चाहूंगा। पिछले दिनों का मैं वीडियो बड़ा गुंडों के वायरल बारे हुआ में कोई था। बात नहीं करूंगा। मैं गुंडों के बारे में, जिनके पीछे शासन प्रशासन है उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं सुनता ही नहीं। मैं सही शब्द सुनना पसंद करता हूं। मैं कोई गलत शब्द अपने कानों में नहीं आने दूंगा जो मेरे मस्तिष्क दूषित हो जाए, मैं सुनूंगा ही नहीं। घुसपैठ की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, घुसपैठ की बात करो। घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को नोटों की गड्डियां, कूलर, पंखे, ये घर बेच के ले आएगा। अपना घर बेच के दे दिए क्या पैसे? तुम इतने दयावान हो, अपना घर बेच दो, दे दो। ये पिट के जाएंगे दिल्ली में से, मैं लिख के दे रहा हूं। ये रोहिंग्या मुसलमान अगर यहां से नहीं भगे, दोबारा बोल रहा हूं, ये अवैध प्रवासी, ये बांग्लादेशी मुल्ला, ये रोहिंग्या मुल्ला अगर दिल्ली से नहीं जाए गए तो दिल्ली के मूल निवासी, दिल्ली की मूल जनता इन्हें पीट पीट कर भगाएगी। कोई नहीं चाहता उसके बच्चे का अपहरण हो जाए। रात को सोकर सुबह उठे उसकी गाड़ियों के टायर खोल लिए जाएं, उसके घर के बाहर से गमले उठा लिए जाएं, साइकिल उठा ली जाए, उसके गली मोहल्ले में नीले नशे के कैप्सूल बिक रहे हो, इंजेक्शन बिक रहे हो, ड्रग्स बिक रही हो। कोई नहीं चाहता। कोई पढ़ा लिखा, दिल्ली में सब पढ़े लिखे हैं, एनसीआर में सब पढ़े लिखे हैं, और जो ग्रामीण एरिया है वो पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार है। वो झेल रहे हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार के वोट बैंक के लालच के कारण, वो उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त की एक सीमा होती है, जिस दिन सीमा टूटेगी ये मुर्गा बने मिलेंगे तुम्हें। सबको पटरियों पे ऐसे लाइन से मुर्गा बना देंगे। जहांगीरपुरी में 2 साल पहले याद होगा आपको क्या घटना हुई थी? वो भी, उसमें भी ऐसा कहा गया था कि जो रोहिंग्या म्यांमारी लोग हैं उन्होंने हिंसा भड़काई। 57 देश इस्लाम के हैं, सबकी एक जैसी नमाज है, सबकी एक पुस्तक में श्रद्धा है, सबकी एक व्यक्ति में श्रद्धा है, सब एक ही जगह जाते हैं हज करने, और सबके समान अधिकार हैं, सब एक दूसरे को भाई भी मानते हैं। ऐसा ही होगा तो इन्हें यहाँ क्यों भेज देते हैं? गैर मुसलमानी राष्ट्र में इन्हें क्यों भेज देते हैं? इन्हें अपने देश में क्यों नहीं बुलाते? कौन भेजता है? ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, या ये भागते हैं, ये इस तरफ क्यों भागते हैं, उस तरफ क्यों नहीं भागते? वो वहां से जो मदद भेज रहा है, खाड़ी देशों से जो पैसा भेज रहा है इनके विकास के लिए, इन्हें अपने घर में बुला के इनका विकास क्यों नहीं करता? ये सब योजनाबद्ध तरीके से पूज्य मातृभूमि पर कब्जा करने का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इंटरनेट के माध्यम से घर घर तक जा रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, इन्हें चिन्हित कर रहे हैं, और चिन्हित करके अब ये पिटने शुरू होंगे। कौन पीटेगा? पुलिस पीटेगी।
और पुलिस का क्या काम है? पुलिस क्या यहाँ बस ट्रैफिक खुलवाने के लिए है क्या? प्रीत सिरोही तो नहीं पिटेंगे? प्रीत सिरोही पुलिस है इस देश में? जिस दिन पुलिस हाथ खड़े कर देगी हम मारेंगे। पुलिस हाथ खड़े करके ये कह दे हमने हार मान ली, भरोसा फिर है हम जाने और वो जाने। भरोसा है प्रशासन पे? नहीं। प्रशासन में हमारे ही तो लोग हैं। कोई अमेरिका से आई है पुलिस? पुलिस अमेरिका से आई है क्या? यही पढ़ लिख के किसान परिवारों के बच्चे हैं जो पुलिस में, इन्हें पता नहीं है सही गलत क्या है। नेता की लिमिट तक सुनती है पुलिस। जब देश की कोई बात होती है तो नेता तो चला जाएगा, देश पहले है पुलिस के लिए। मैं दृढ़ विश्वास है देश के शासन प्रशासन पे। आप ही कहते हैं कि दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पुलिस जाने से कतराती है, घबराती है, डरती है। डर तो लगता है ना देखो पुलिस को भी, सब हमारी तरह नहीं है, उनके भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको क्यों डर नहीं लगता? हमें तो लड़ाई लड़नी है। लड़ाई में और कौन लोग साथ हैं? सब साथ हैं। जो इस पीड़ा को अनुभव करता है कि पूज्य मातृभूमि है, जो गऊ को, जो गंगा को, जो गीता को अपनी माता मानता है, जो मानता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी इसके प्रति बनती है, वो लड़ रहा है। पूरे देश में कहीं कोई भी व्यक्ति गाय के लिए लड़ता है वो प्रीत सिरोही का भाई है। कोई कहीं गंगा की बात करता है, गंगा की पवित्रता की बात करता है, गंगा सफाई की बात करता है, वो प्रीत सिरोही का भाई है। पूरे देश में कोई भी व्यक्ति वेद की बात करता है, दर्शन की बात करता है, उपनिषद की बात करता है, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करता है, गीता की बात करता है, अरण्यक ग्रंथों की बात करता है, शास्त्रों की बात करता है, भारतीय संस्कृति की बात करता है, वो मेरा भाई है। मेरे अपने